Hello bachcho, let's read this question. The question says, consider the following statements. First, metal deficiency defect occurs when the metal shows variable valency. Second, transition metal shows metal deficiency defect. Third, because of metal deficiency, the compounds obtained are non-stoichiometric. Which of these statements are incorrect? Option A only third, option B only second, option C only first and option D none of these. बच्चों हमें यहाँ 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि हमारी इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी इनकरेक्ट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता क्या है इसको अब हम समझने वाले हैं। कंसिडर करते हैं हमारे पास कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं FeO का। एक्चुअल में FeO हमारे पास किससे बना होगा? Fe2 प्लस और O2 नेगेटिव से मिलके बनना चाहिए FeO। दैट मीन्स इसके अंदर हमारे पास Fe का कंपोजिशन अगर 1 है तो ऑक्सीजन का कंपोजिशन भी 1:1 में ये होगा अवेलेबल। लेकिन एक्चुअल में जब हम इनको प्रिपेयर करते हैं तो एक्चुअल में हमें देखने को मिलता है Fe.95O। दैट इज हमारे पास 0.95:1 देखने को मिलता है इनका कंपोजिशन। हमारे पास Fe का कंपोजिशन 1 से कम होता है दैट इज 0.95। इट में एक्चुअली वेरी, एक्चुअल में इसका जो कंपोजिशन है वो वेरी करता है। कहां से कहां तक बच्चों? इसका कंपोजिशन वेरी करता है 0.93 से लेके Fe का कंपोजिशन 0.96 तक वेरी करता है। ये हमारे पास आयरन ऑक्साइड इस कंपोजिशन में देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके अंदर क्या हो गया है? मेटल की डेफिशिएंसी हो गई है। क्यों हो गई डेफिशिएंसी? हमारे पास आयरन मेटल है और वो इसमें कम हो रहा है। ये हो क्यों रहा है? ये होता है हमारे पास डिफरेंट वैलेंसी की वजह से। क्योंकि हमारे जो मेटल्स होते हैं ये वेरिएबल वैलेंसीज रखते हैं। जो हमारा आयरन होता है इसकी दो वैलेंसीज जनरली एग्जिस्ट करती हैं Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। क्या होता है हमारे पास इस FeO के अंदर होने तो सारे चाहिए थे Fe2 प्लस, तो हमारे पास 1:1 कंपोजिशन देखने को मिलता। लेकिन होता क्या है हमारे कुछ Fe2 प्लस की जगह पे Fe3 प्लस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा चार्ज तो हो जाता है बैलेंस, चार्ज हो जाता है बैलेंस, लेकिन कंपोजिशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कंपोजिशन इसकी लेस हो जाएगी। तो ये रीजन होता है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का। हमारे मेटल्स कम क्यों हो जाते हैं, उनकी कंपोजिशन कम क्यों हो जाती है? क्योंकि उनकी बच्चों वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं। उनकी Fe3 प्लस वाले आयंस वहां पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं Fe2 प्लस की पोजीशन को, जिससे चार्ज हमारा मेंटेन हो जाता है। लेकिन हमारे पास वहां मेटल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होते हैं। तो हमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया है कि मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट जो होते हैं कि इसलिए अकर होते हैं क्योंकि मेटल्स वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं, ये वाली बात सही है। और हमें थर्ड के अंदर कहा गया है कि बिकॉज ऑफ मेटल डेफिशिएंसी कंपाउंड्स ऑब्टेन नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। बच्चों हमारी यहाँ मेटल की डेफिशिएंसी की वजह से स्टोइक्योमेट्री खराब हो जाती है किसी भी हमारे कंपाउंड की। हमारे पास होनी क्या चाहिए थी स्टोइक्योमेट्री? FeO की 1:1 में होने चाहिए थे। लेकिन एक्चुअल में जब हम इनको फॉर्म करते हैं तो है किसके अंदर ये Fe.95 ऑक्सीजन 1। तो यहाँ हमारे पास ये किस टाइप के डिफेक्ट होते हैं? नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। इनकी वजह से हमारी स्टोइक्योमेट्री खराब हो जाती है। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। और सेकंड में बोला गया ट्रांजिशन मेटल शोज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये वाली बात भी सही है बच्चों। क्योंकि जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स सबसे ज्यादा वेरिएबल वैलेंसी उन्हीं की होती है। ये वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं तो ये इजीली क्या दिखाते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाते हैं। तो हमारी तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सी है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। Therefore final answer is option number D. I hope you understood it well and best of luck.